दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में बुध का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या फल देता है इसकी जानकारी को लेकर आपके समक्ष हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली में जिस प्रकार सूर्य आत्मा और पिता का कारक होता है, चंद्रमा मन और माता का कारक होता है, मंगल शरीर और छोटे भाइयों का कारक होता है, उसी प्रकार बुध आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी बेटी बहन बुआ आदि का कारक होता है। बुध आपकी शिक्षा का कारक होता है, बुध आपका व्यापार का कारक होता है, बुध आपकी व्यवहार कुशलता का कारक होता है और मित्रों का कारक भी बुध होता है। कुंडली में बुध 3 नंबर यानी मिथुन और 6 नंबर यानी कन्या, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। बुध की स्वयं की राशि होती है 3 नंबर और 6 नंबर की राशि। बुध 6 नंबर राशि यानी स्वयं की राशि कन्या में उच्च का होता है और बुध मीन राशि बने 12 नंबर राशि में नीच का होता है। बुध की कारकता की बात की जाए तो बुध कुंडली में चौथे और 10वें भाव का कारक होता है। बुध को लग्न भाव में प्रथम भाव में यदि बैठा हो तो उसे दिशा बल मिलता है। और रत्न की बात की जाए तो बुध का रत्न होता है पन्ना। कुंडली में बुध योग कारक होकर स्ट्रॉन्ग होकर शुभ स्थिति में शुभ भाव में बैठा हुआ तो निस्संदेह आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। आप बुध का रत्न 6 से 10 रात्रि तक शुक्ल पक्ष के बुधवार को प्रातः काल आप पन्ना रत्न को चांदी या स्वर्ण में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के बुधवार को प्रातः आप कनिष्ठ अंगुलियों से धारण कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र होता है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। आपकी कुंडली में बुध मारक होकर बैठा हुआ है, अशुभ होकर बैठा हुआ है, उसकी महादशा अंतर्दशा या चल रही है तो अशुभ फल दे रहा है, तो आप बुध का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करके अत्यंत लाभ ले सकते हैं। या बुध कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित होकर नीच का होकर यदि बैठा हुआ है तो आप बुध का हरा दान कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल, हरा कपड़ा, हरे फूल, हरी सब्जियां। बुधवार के दिन किसी आवश्यकतामंद गरीब व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं, यदि आप 6 बुधवार दान करते हैं तो आपका बुध कैसा भी पीड़ा देने वाला होगा, कितना भी नीच क्यों ना हो, उसकी कह सकते हैं नीचता खत्म हो जाएगी, घट जाएगी, उसकी अशुभता कम हो जाएगी। या बुध के उपायों में आप बुधवार को आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। और उपाय की बात की जाए तो बुधवार को आप कुंवारी कन्याओं को मीठी मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाकर, खीर खिलाकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। बुध का यंत्र धारण कर सकते हैं, पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। बुध अशुभता का फल दे रहा है तो आपको स्त्रियों को बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। बेटी बहन बुआ इनको कुछ ना कुछ दान देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और बुध यदि बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, अशुभता प्रदान कर रहा है तो आप बांसुरी में चीनी भरकर बुधवार के दिन किसी वीरान स्थान पर गड़वा दीजिए। जिसका बुध खराब हो उसे अपने घर पर तोता या बकरी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसे जातक को हरे रंग से खासकर उसकी दशा अंतर्दशा में परहेज करना चाहिए। आइए मित्रों, अब हम जानना शुरू करते हैं कि कुंडली के 12 भाव में बुध क्या क्या फल देता है। बुध लग्न भाव में बैठा हुआ हो और लग्न भाव में बैठे बुध पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो, यानी शनि सूर्य मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो, तो ऐसा जातक शारीरिक रूप से सुंदर और कांतिवान होता है, बुद्धिमान होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसा जातक अपनी बातों से सभी को प्रभावित करने वाला होता है। ऐसे जातक के विचार तेज होते हैं, बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक कार्यों में भी तेज होता है, उसके अंदर साहस बहुत अच्छा होता है, उसे खर्च करने की प्रवृत्ति भी होती है। ऐसा जातक गणित या लेखनी या लेखक से संबंधित कार्यों में उसे रुचि होती है, एक्सपर्ट भी होता है। ऐसा जातक अपने कार्यों में कुशल होता है, वह कोई भी कार्य जो भी हाथ में लेता है बड़े ही उससे कुशलता पूर्वक करता है। उसकी वाणी तेज और ओजस से भरी होती है। लग्न में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक व्यापार करे तो उसे अच्छा लाभ होने का योग, बहुत अच्छे सब या व्यापार में सफल होने का योग अच्छा बनता है। लग्न में बैठा बुध जातक को पर्यटन में घूमने का शौकीन बनाता है। ऐसा जातक की वाणी बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है। जैसे जातक का हृदय कोमल और दयालुपन से भरा होता है।
लग्न भाव में बैठा वो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, जो कि जीवन साथी का भाव होता है। तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है, कला के प्रति उसकी रुचि होती है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम भी करता है। लग्न में बैठा बुध पाप ग्रहों पाप के प्रभाव से मुक्त हो तो निसंदेह ऐसा जातक मजाकिया किस्म का, ऐसा जातक बुद्धिमान, ऐसा जातक भाग्यवान होता है। लेकिन यदि लग्न में बुध शत्रु राशि या नीच राशि में या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हुआ है तो फिर ऐसा जातक मिथ्यावादी होता है, कृपण होता है, वह जातक पर विश्वास योग्य नहीं रहता। ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन रहता है वो कहीं ना कहीं दुखी रहता है। कब यह बुरी परिस्थितियां तब घटती हैं जब लग्न भाव में बुध शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु शनि केतु से पीड़ित हो। तब लग्न भाव में बुध के साथ यदि बृहस्पति बैठा है तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता ही, ऐसा जातक शिक्षा भाव या शिक्षक या कह सकते हैं ट्यूटर, बहुत अच्छा ट्यूटर हो सकता है, बैंक या जज या वकील हो सकता है। लग्न में बैठे बुध के साथ यदि सूर्य हो तो ऐसे जातक को जो जीवन साथी या पत्नी जो मिलती है वह अच्छे घराने से होती है और संस्कारी और चरित्रवान होती है। लग्न भाव में बुध और छठे भाव में शनि बैठा हो तो ऐसे जातक का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है, समय से पहले हो जाता है। लग्न भाव में बुध और नवम भाव में राहु हो तो ऐसा जातक भाषण देने में बहुत ही निपुण होता है। लग्न भाव में बुध 2 नंबर या 6 नंबर या 10 नंबर की राशि में होकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक को व्यापार में व्यापारी बनने में बहुत ज्यादा लाभ होगा। ऐसे जातक को व्यापार बनना ही चाहिए। किसी भी जातक के लग्न में यदि बुध बैठा है और उसका कलर फेयर है, गोरे कलर का है, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में धन की कमी जरूर महसूस होती है। मित्रों, ये थे लग्न भाव में बैठे बुध के फल। आइए हम अब जानते हैं कि कुंडली के द्वितीय भाव में यदि बुध बैठा हो तो क्या फल दे सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठा हो और बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो तो निसंदेह से जातक की वाणी बहुत ही मीठी होती है। ऐसा जातक बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, ऐसा जातक सद्गुणी होता है। ऐसे जातक को मिष्ठान खाना, मीठा खाना बहुत पसंद होता है। दूसरे भाव में बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बैंक से जुड़े हुए क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा जातक अकाउंटेंट हो सकता है। ऐसा जातक धन का संग्रह बहुत अच्छे से करता है। ऐसा जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को यात्राएं करना या पर्यटन पर घूमना काफी पसंद होता है और ऐसा जातक यात्रा करता रहता है। दूसरे भाव में शुभ होकर बैठे हुए बुध यदि ऐसा है तो फिर ऐसा जातक को अपने जीवन में धन की कमी नहीं रहती, उसके पास धन आता रहता है। ऐसा जातक अपने विचारों में नई नई योजनाएं पैदा करता है, नई नई योजनाएं बनाता है। ऐसे जातक को परिवार का, कुटुंब का सुख भी अच्छा मिलता है। और दूसरे भाव में यदि बुध शत्रु राशि का यदि बैठा हुआ है या नीच राशि का बैठा हुआ है तो उसे धन संग्रह करने में परेशानी होगी, उसे कुटुंब या परिवार संबंधी रिश्तेदारी या किसी न किसी प्रकार की समस्या होगी। दूसरे भाव में बुध अस्त होकर बैठा हो या बहुत ज्यादा पीड़ित होकर बैठा हो तो उसकी वाणी में कहीं ना कहीं हकलापन, उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं भ्रष्टता रहती है। दूसरे भाव में अशुभ होकर या पीड़ित होकर, नीच का होकर, शत्रु राशि में होकर बैठा है तो फिर वह अनावश्यक भ्रमण करवाता है और पैसा और समय की बर्बादी करता है। ऐसे जातक को धन संबंधी समस्याएं जीवन भर लगी रहती हैं। दूसरे भाव में बुध और अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा जातक हाजिर जवाबी होता है। द्वितीय भाव में बुध यदि नीच का है बैठ जाता है तो ऐसे जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसे जातक को संतान संबंधी, धन संबंधी समस्या होती है। और यदि कुंडली के तीसरे भाव में बुध बैठा है तो ऐसे जातक को व्यापार करने की इच्छाएं जागृत होती हैं, उसके अंदर व्यापार करने की प्रेरणाएं आती हैं। और ऐसा जातक व्यापार करने में व्यापार और व्यवहार दोनों ही करने में वह कुशल होता है। उसे व्यापार किस प्रकार करना हो वो भली भांति जानता है, उसे आता है। तीसरे भाव में यदि बुध स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो ऐसा जातक चंचल और परिश्रमी होता है, व्यापारी होता है। ऐसा जातक सतर्क रहता है जीवन से और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। छोटे बच्चों से और पशु पक्षी जानवर से उसे प्रेम होता है। तीसरे भाव में बुध शत्रु या नीच राशि का होकर बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की फिर मेहनत का फल उसे बहुत अच्छा नहीं मिलता। ऐसे जातक को अपने भाइयों बहनों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते।
फिर ऐसे जातक की जो बुद्धि है उस बुद्धि से सही निर्णय नहीं ले पाता है, निर्णय लेता है तो गलत निर्णय लेता है। ऐसा जातक डरपोक भी होता है, उसे अज्ञात भय लगा रहता है भविष्य को लेकर, आगे के जीवन को लेकर। तीसरे भाव में बैठे बुध पर यदि कहीं से भी पापी ग्रह का संबंध बन रहा हो, शनि राहु केतु का संबंध बन रहा हो, तो फिर ऐसा जातक षड्यंत्रकारी होता है, उसके अंदर कह सकते हैं षड्यंत्रकारी प्लानिंग होती है। तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को व्यापार करके वह बहुत कई गुना धन कमा सकता है, कई गुना तरक्की कर सकता है। ऐसा जातक कामक प्रवृत्ति का भी होता है, उसे अधिक काम की इच्छा भी होती है। ऐसा जातक जो भी कार्य अपने जीवन में शुरू करता है वो जीवन के अंत तक उसे करता रहता है, लेकर जाता है। कुंडली के तीसरे भाव में बुध और चौथे भाव में शुक्र बैठा है तो फिर उसे संतान प्राप्ति में देरी होती है। और कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा हो तो ऐसे जातक के मित्र तो होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई भी मित्र उसके काम नहीं आ पाता। चतुर्थ भाव में जब बुध बैठता है तो जातक को अपनी माता से लगाव हो जाता है। ऐसा जातक हृदय का और बुद्धि का बहुत ही तेज होता है, तेज दिमाग वाला होता है। ऐसे जातक की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा जातक संतान को लेकर कहीं ना कहीं परेशान दुखी रहता है। कुंडली के चौथे भाव में बुध स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है, किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है, तो ऐसा जातक शिक्षा तो उसकी उच्च होती ही है। साथ ही साथ ऐसे जातक को अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, मकान गाड़ी वाहन सबका सुख यहाँ उसे प्राप्त होता है। चौथे भाव में बुध अच्छा बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में बैठा हुआ सुप्रभाव है, तो ऐसे जातक को पिता से भी लाभ होता है। ऐसा जातक की एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं। ऐसे जातक को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता बहुत ही आसानी से या जल्द मिल सकती है। लेकिन यदि बुध चौथे भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है, शत्रुओं से पीड़ित होकर बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो फिर उसके जीवन में सुखों की कमी हो जाती है, उसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। और कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति अधिकतर बनती है। ऐसे जातक को संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी अपने जीवन में लगी रहती है। चतुर्थ भाव में बुध पंचम भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन में को कभी न कभी किसी खास विशेष धन की हानि अनुभव कर होती है, उसे धन की हानि का सामना करना पड़ता है। और पंचम भाव में बुध बैठा हुआ हो, बुध पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। पंचम भाव में बुध स्वराशि का या उच्च राशि का होगा या मित्र राशि का होकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक को अपने जीवन में सुख सुविधाएं, वैभव और उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, खुश मिजाज होता है, प्रसन्न रहने वाला होता है, उसे संतान का सुख प्राप्त होता है, उसे शिक्षा का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक की शिक्षा अच्छी होती है। ऐसे जातक को अपनी माता से बहुत लगाव होता है। ऐसे जातक से कोई तर्क वितर्क में कभी भी नहीं जीत सकता है। पंचम भाव में बुध बैठता है, स्त्री कारक ग्रह है, पहली संतान ऐसे जातक को स्त्री होती है। ऐसे जातक की जो पहली संतान होती है वो कन्या संतति होती है। और कुंडली के छठे भाव में यदि बुध बैठा हो तो ऐसे जातक को क्रोध बहुत आता है। ऐसे जातक अपने क्रोध पर नियंत्रित नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को पेट संबंधी, पाचन संबंधी या आंतों संबंधी कोई ना कोई समस्या रहती है। ऐसे जातक यदि स्वतंत्र व्यापार करता है तो उसे हानि होती है। ऐसे जातक को कुटुंब का, अपने परिवार का विरोध भी सहन करना पड़ता है। और छठे भाव में बुध यदि शनि राहु केतु या शनि राहु केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही है बुध पर, तो फिर ऐसा जातक तनाव और चिंता से ग्रस्त होता है। ऐसे जातक को व्यापार संबंधी हानि होती है। ऐसा जातक शत्रुओं से पीड़ित और ऋण से भी पीड़ित होता है। सप्तम भाव में बुध बैठा हो, बुध पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो, सूर्य मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो, खासकर शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो, तो ऐसा जातक व्यापारी बहुत अच्छा होता है, व्यापार से बहुत अच्छा धन कमाता हुआ है। ऐसा जातक बैंक या बुध से संबंधित क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे जातक को जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है। ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स योग भी बनता है। ऐसा जातक गलत संगत में फंसकर बर्बाद भी हो सकता है। ऐसा जातक को हड्डी संबंधी परेशानी, रोग हो सकता है। सप्तम भाव में बुध स्वराशि या मित्र राशि का होकर बैठा हुआ है
या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो ऐसा जातक दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, दूसरों की मदद बहुत करता है, अच्छे परिवार में उसका जन्म होता है। 7वें भाव में बुध, 3रे भाव में शनि बैठा है तो ऐसे जातक का ससुराल अमीर होता है। कुंडली के 8वें भाव में बुध हो तो ऐसे जातक को तनावग्रस्त जीवन काटना पड़ता है, उसे चिंता जल्दी हो जाती है, जीव बुद्धि को लेकर तनाव रहता है, बुद्धि में कहीं ना कहीं भ्रम, बुद्धि में कहीं ना कहीं बुरी योजना, नकारात्मक विचार उसके अंदर चलते हैं। ऐसे जातक को पेट संबंधी गैस, आंत, पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या आते जाते लगी रहती है। ऐसा जातक जहाँ भी कार्यस्थल, जहाँ पर भी वह जॉब करता है, नौकरी करता है, मतलब अपने कार्यस्थल पर उसकी जो साथ वाले लोग जो रहते हैं या उस संस्था वाले जो लोग रहते हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का सामना करना पड़ सकता है। और कुंडली के 9वें भाव में यदि बुध बैठा हो, पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो, तो फिर ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, अपने नाम यश, अपने घर का नाम कमाने वाला होता है, नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसा जातक धन, धान और पुत्र और स्त्री से के सुख से परिपूर्ण होता है। ऐसे जातक की जो संगति होती है वह सज्जनों से, विद्वानों से होती है। ऐसे लोगों से यह जातक संगति करता है जो सद्भाव और कह सकते ज्ञान से भरे हों। ऐसे जातक का जब भी विवाह होता है तो उसे संतान शीघ्र हो जाती है, बहुत जल्द। और ऐसे जातक के जो अपने पिता से संबंध की बात करें तो उससे पिता से मत से संबंधों की बात करें तो विचारों में मतभेद रहता है। और 10वें भाव में बुध स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ, मजबूत होकर बैठा हुआ हो, उस पर ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो फिर ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक धैर्य से परिपूर्ण होता है, बुद्धिमान होता है, जबरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व का वह धनी होता है, व्यवहार में कुशल होता है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चिंतक होता है, विचारक होता है। ऐसे जातक को अपने पिता से धन, वैभव और नाम यश प्राप्त होता है। लेकिन 10वें भाव में बुध अशुभ होकर शत्रु या नीच राशि का होकर बैठा हुआ है तो फिर ऐसा जातक कृपण होता है, ऐसा जातक मूर्खतापूर्ण कार्य करता है और अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद करता है। 10वें भाव में बुध स्वराशस्थ होकर या उच्च राशस्थ होकर बैठा हुआ है, मित्र राशस्थ होकर बैठा हुआ है तो जातक को बुध से संबंधित बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी कर अत्यंत लाभ ले सकता है। तो बुध से संबंधित कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी में वह जा सकता है। तो 11वें भाव में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक टेक्निकल फील्ड में या कंप्यूटर फील्ड में हो सकता है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है, दीर्घायु होता है और स्वाभाविक स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक अच्छे कार्य करके, ऐसे जातक अच्छे कार्य करके अच्छी आय करता है। ऐसा जातक के एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं। लेकिन यदि 11वें भाव में बुध शत्रु या नीच राशि का होकर बैठा हुआ है तो उसे आय संबंधी समस्या होती है, उसे मित्रों संबंधी समस्या होती है, उसे मेमोरी प्रॉब्लम होती है, उसे संतान संबंधी समस्या रहती है। गलत कार्यों में वह धन का नाश करता है, बुद्धि का दुरुपयोग करता है। और कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसे मेहनत के मुताबिक उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसी वह मेहनत करता है वैसा उसे फल कभी नहीं मिलता है। ऐसा जातक आरोपों से घिरा रहता है। ऐसे जातक के शत्रु वह स्वयं बनाता है। ऐसा जातक कई चिंता, अव्ययों और परेशानियों से वह परेशान रहता है। वह आय से अधिक खर्चीला होता है, अपनी बुद्धि को अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक सोच में खर्च करता रहता है। मित्रों, कुंडली में कहीं भी बुध पीड़ित होकर बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों की विरोध से पीड़ित होकर बैठा हुआ हो, या बुध अस्त बैठा हो, नीच का होकर बैठा हो, कमजोर का होकर बैठा हो, तो ऐसा जातक की जो बुद्धि रहती है कहीं ना कहीं कमजोर रहती है। ऐसा जातक टेंशन परेशानी ज्यादा लेता है। ऐसा व्यक्ति टेंशन ले लेकर अपनी बुद्धि को कहीं ना कहीं कमजोर कर लेता है। लंबे समय तक वह जातक मेमोरी में कुछ भी नहीं रख पाता। याददाश्त उसकी कमजोर होती है। वह यदि किसी से बात करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे मैटर फंसने लायक बन जाता है। आपकी कुंडली में जब यदि बुध पीड़ित होता है, बुध कमजोर होता है, बुध नीच का होता है, तो आपको वाणी संबंधी समस्या, वाणी के माध्यम से समस्याएं, आपको बुद्धि के माध्यम से समस्या, बुद्धि
कमज़ोर, मेमोरी कमज़ोर, आपकी बेटी, बहन, बुआ, ये सब के जीवन में परेशानियां आदि होती हैं। मित्रों, ये था कुंडली के 12 भाव में बुध संबंधी फलों का विश्लेषण। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से, अनावश्यक परेशानियों से बचाए रख सकते हैं, बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।